हेलो स्टूडेंट, आज हम 6 क्लास के 7 चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नाम है बकस्य प्रतिकारा। बकस्य मतलब होता है बगुला और प्रतिकार मतलब होता है बदला। तो जो बगुले का बदला है वो इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है बेटा, देखो। एकस्मिन् वने शृगाला बका च निवसता स्म। एक वन में गीदड़ और एक बगुला एक साथ निवास करते थे, यानी रहते थे। ठीक है। तयो मित्रता आसीत, उन दोनों में मित्रता थी, दोस्ती थी। एकदा प्रातः शृगाला बका मद अवदत। एक बार सुबह गीदड़ ने बगुले से बोला, मित्रे स्व त्वं मया सह भोजनम कुरु। हे मित्र, तुम कल मेरे साथ भोजन करना, मेरे साथ खाना खाना। शृगाला से निमंत्रण बका प्रसन्ना अभवत। जब उसने गीदड़ का निमंत्रण सुना, न्योता सुना, तो बगुला बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत ही खुश हुआ। ठीक है। अग्रिम दिने स भोजनाय शृगालम निवासम अगच्छत। नेक्स्ट डे, अगले दिन ही वह भोजन के लिए गीदड़ के निवास पर यानी गीदड़ के घर पर गया। कुटिल स्वभाव शृगाला स्थालस्य बका शिरोदम अयच्छ। जो बगुला था, गीदड़ ने बगुले के लिए जो भोजन, कपटी स्वभाव था उसका, गीदड़ का, और कपटी स्वभाव के कारण गीदड़ ने जो बगुले के लिए क्षीरोदम मतलब होता है खीर, ठीक है, स्थाल्यम मतलब होता है थाली में, और अयच्छत यानी दिया। तो उसने बगुले को जो खीर परोसा या खीर जो प्रदान किया वो उसने थाली में दिया। ठीक है। बकम अवदत, बगुला बोला, मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहे भारता। अब हम इस समय दोनों एक साथ ही इस पात्र में, इस थाली में भोजन करते हैं। भोजन ग्रहणम समर्थन ना भवत। भोजन बकस्य चंचुम स्थालित भोजन ग्रहणम समर्थम ना भवत। जब वो भोजन करने के लिए बगुला अपने चोंच को थाली में डालने लगा, तो उससे वो भोजन नहीं खाया गया, वो भोजन खाने में असमर्थ रहा। अतः बका केवलम क्षीरोदनम अपश्यत। इस तरह बगुला जो था वो केवल खीर को ही देखता रह गया, वो खीर नहीं खा पाया क्योंकि उसका चोंच उस थाली तक नहीं पहुंच पा रहा था। शृगाला तो सर्व क्षीरोदनम अभक्षत। और इस तरह वो गीदड़ जो था वो सारा का सारा खीर स्वयं ही खा गया और बगुला कुछ भी नहीं खा पाया। शृगालेन वंचित बका अचिंत्यत। अब जो गीदड़ था वो वंचित, वो सोचने लगा बगुला कि मैं भोजन से वंचित हो गया, मैं भोजन को नहीं खा पाया। यथा अनेन मया सह व्यवहार कृता। जिस तरह उसने मेरे साथ व्यवहार किया है, तथा अहम अपि तेन सह व्यवहारिष्यामि। तो मैं भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा, ऐसा वो सोचने लगा। एवं चिंतित हुआ, ऐसा सोचकर सह शृगालम अवदत। उसने गीदड़ से बोला, मित्र त्वमपि स्व सायं मह सह भोजनम करिष्यसि। हे मित्र, तुम भी, अपि मतलब भी, स्व मतलब कल, आने वाला कल, सायं यानी शाम को, मया सह भोजनम करिष्यसि मेरे साथ भोजन करना, यानी तुम कल मेरे साथ भोजन करना। बकस्य निमंत्रण शृगाला प्रसन्ना भवत। बगुले के निमंत्रण पर गीदड़ बहुत खुश हुआ। यदा शृगालम साया बकस्य निवासन भोजनाय अगच्छत। जिस समय गीदड़ शाम के समय बगुले के निवास पर यानी बगुले के घर पे भोजनाय यानी भोजन के लिए अगच्छत गया, तदा बका संकीर्ण मुखे कलशम क्षीरोदनम अगच्छत। तो बगुले ने क्या किया कि एक बहुत छोटे छेद जैसे जो होते हैं कलश, यानी जो मटके होते हैं, जो घड़े होते हैं, ठीक है, सुराही जैसे आप कह सकते हो, सुराही जैसे कलश में उसने खीर को परोसा। ठीक है। शृगालम च वदत। गीदड़ बोला, मित्र आवाम अस्मिन पात्रे सह भोजन कुर्वः। कि चलो हम सब एक साथ भोजन दोनों करेंगे। बका कलशात चंचुअम क्षीरम अभूतम खा लेता। अब बगुला तो चोंच डाल के आराम से खीर खा सकता था क्योंकि उस सुराही तक उसका चोंच पहुंच सकता था, तो वह अपने चोंच के द्वारा खीर खाने लगा। परंतु शृगालस्य मूर्खम कलशम न प्रवेशति। लेकिन जो गीदड़ का मुंह था वो छोटे से कलश में प्रवेश नहीं कर पा रहा था, छोटे से कलश तक नहीं पहुंच पा रहा था। अतः बका सर्व क्षीरोदनम अखादत। इस तरह बगुला वो सारा खीर खा गया, जितना भी खीर उसने परोसा था उस कलश में, वो सारा खीर गीदड़ न खा के बगुला स्वयं ही खा गया। शृगाला च केवलम ईर्ष्यास अपश्यत। और जो गीदड़ था वो सिर्फ केवल उसे ईर्ष्यास अपश्यत, ईर्ष्या के द्वारा ही देखता रहा। ठीक है बच्चों। शृगालम बकम प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत्। बका अपि शृगालम प्रति तादृश व्यवहारम कृत्वा।
जिस तरह गीदड़ ने बगुले के साथ व्यवहार किया था, बिल्कुल उसी तरह बगुले ने भी गीदड़ के साथ ही व्यवहार किया। प्रतिकारम अकरोत्, उससे उसने बदला लिया। ठीक है, और अपने बदले को उसने पूरा किया। उक्तम अपि, कहा भी गया है इस श्लोक के माध्यम से। देखो इस श्लोक को, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदाम्। हमारे साथ जो व्यवहार किया जाता है या अपने साथ जो दुर्व्यवहार होता है, उसका परिणाम बहुत ही दुखदायी होता है, बहुत ही दुख देने वाला होता है। आत्म दुर्व्यवहार यानी हमारे साथ, अपने साथ, फलम यानी उसका फल, भवति यानी होता है, दुखदम यानी दुखदायी। जो हमारे साथ व्यवहार होता है उसका फल जो हमें मिलता है वो बहुत ही दुख देने वाला होता है। तस्मात् सद्व्यवहारम कर्तव्य मानवेन सुखैषिणाम्। इसलिए जो अगर हम सुख चाहते हैं, जो भी व्यक्ति सुख चाहते हैं, तो मनुष्य को जो अपने लिए अच्छा व्यवहार लगता है वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करना चाहिए, तभी हमें भी अच्छा व्यवहार प्राप्त होगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लो आप। आत्म दुर्व्यवहार से फलम भवति दुःखदम्। हमारे साथ जो दुर्व्यवहार होता है उसका दुख हमें बहुत होता है, उसका फल जो मिलता है वो बहुत दुखदायी होता है। तस्मात् सद्व्यवहार कर्तव्य, इसलिए हमें उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए, हर व्यक्ति के साथ, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार हम चाहते हैं उसी तरह का व्यवहार दूसरों के साथ भी हमें करना चाहिए, ताकि हमें भी वैसा ही व्यवहार प्राप्त हो। ठीक है बेटा, ये आपके पाठ की हिंदी थी जिसे मैंने आपको समझाया है। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।